Good morning students. Today we will start self practice 10C from question number 6th. Question number 5th तक हमारा complete हो गया था. So the question number 6th is state whether the following coordinator are parallelogram or not. हमें बताना है कि जो हमको फिगर में जो कोऑर्डिनेटर दिया है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है. ठीक है, तो आपको मैंने कंडीशंस जब आगे समझाई थी तो उसमें बताया था कभी कभी कोऑर्डिनेटर जो है वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. ठीक है, तो हमको पहचानना है. तो देखिए आपके फिगर में ये जो ब्लू पेन से बना है उतना आपका फिगर आपको बुक में मेंशन है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेमिंग कर लेनी है ए बी सी डी कि वो कोऑर्डिनेटर का नेम क्या है, ए बी सी डी. तो ये हमने खुद से लिखा है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना वो मतलब मैंने कंस्ट्रक्ट किया है. और बीच का उनका सेंटर पॉइंट जहाँ पे उसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसका पॉइंट क्या दे दिया मैंने, ओ. ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि ए ओ जो है और ओ सी जो है वो इक्वल है 3 सेंटीमीटर के. ए ओ इक्वल है ओ सी के और दोनों 3 सेंटीमीटर के हैं. ऐसे ही सेम बी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल है और 4 सेंटीमीटर के हैं. ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहे. ठीक है, ये जो ए सी है एंड ये जो बी डी है जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ. ओ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और जब भी ऐसा बाइसेक्ट करते हैं तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, पैरेललोग्राम की. सो हम बोल देंगे कि दिस इज द पैरेललोग्राम. ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ओके, सेकेंड ऐसे ही बी वाले डायग्राम में हमने देखा कि इसमें जो है ए डी जो है, ठीक है, वो बी सी के इक्वल है 5 सेंटीमीटर के और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है 6 सेंटीमीटर की. तो ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के. तो जब हमारी क्या होता है, आमने सामने की इक्वल होती हैं लेंथ में, ठीक है, साइड्स जो होती है इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है. तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है. ठीक है, बस आपको यही लिखना है, उसके कंडीशंस देखने हैं. सी वाले डायग्राम में देखिए इसमें हमको एंगल्स दिए गए. ठीक है, तो एंगल ए बराबर है एंगल सी के. ओके, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है. तो साइड्स या अपोजिट साइड्स इक्वल होती है या तो उनकी क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो अब तब भी क्या हम बोलेंगे कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए या तो अपोजिट्स एंगल इक्वल होने चाहिए. तो डी वाले ऐसे डी वाले में ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के. ठीक है, बट इनके एंगल्स इक्वल नहीं है. देखो इसका 1 है, इसका 2 है, तो दोनों होने चाहिए. ठीक है, साइड्स तो पैरेलल है लेकिन इनके एंगल इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ अ नॉट पैरेललोग्राम. ठीक है, ये पैरेललोग्राम था, ये नहीं है. ऐसे ई वाले में देखिए ए सी जो है और बी डी जो है वो दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, कर तो रहे हैं लेकिन इनकी बाइसेक्ट करने पर ये इक्वल लेंथ पे नहीं हो रहा है. देखिए बी, इसको यदि हम ओ नाम देते हैं तो बी ओ जो है वो ओ डी के तो इक्वल है 2 लेकिन ए ओ ओ सी के इक्वल नहीं है, ये 3 4 है. ठीक है, तो ये दोनों बाइसेक्ट आपस में नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम नहीं है. एफ वाले में इनके एंगल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट्स, इसका 75 85, इसका 100 100. बी और डी तो है लेकिन ए और सी नहीं है. तो जब एंगल्स इक्वल नहीं है सारे तो हम बोल देंगे कि ये पैरेललोग्राम नहीं है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वुड मेक टू द कोऑर्डिनेटर अ पैरेललोग्राम. ठीक है, कोऑर्डिनेटर में ए और बी की वैल्यू फाइंड करो और हमको बताओ कि वो कोऑर्डिनेटर बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने इसको नेमिंग दे दी, ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है. ठीक है, हमको उसको कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले जब पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है. तो ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, और ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के. ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अभी हमने ऊपर सीखा. तो ए बी सी किसके इक्वल होगी, ए डी के, और ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के. तो जब ए डी इक्वल होगी बी सी के तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी. मतलब 5a - 13 किसके बराबर होगा, 3a - 5 के. दोनों को इक्वल किया. ए वालों को अब एक तरफ करेंगे तो 5a ऑलरेडी है, 3a को उस तरफ ट्रांसफर किया. -5 ऑलरेडी राइट साइड में है, लेफ्ट साइड से -13 को ट्रांसफर किया तो +13. 5a में से 3a गया तो 2a, और 13 में से 5 गया तो 8. a की वैल्यू निकाल लिया, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में 2 1 जा 2 2 4 जा 8, a = 4. ठीक है, ऐसे ही सेम जब हम ए बी बराबर करेंगे सी डी के तो 8 भी बराबर हो जाएगा 10b - 3 के.
ये दोनों इक्वल किए, बी वालों को एक तरफ करेंगे, नंबर ये 3 था, नेगेटिव में था, वहाँ जाके पॉजिटिव में, 10b ऑलरेडी है, 8b को वहाँ ट्रांसफ़र किया तो -8b, 10b में से 8b गया तो 2b, b के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। हमको यही a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, a बराबर 4 एंड b इज इक्वल टू 3/2। सेम आपको बी वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, या तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते, ठीक है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते मतलब कि 5b, अब इसमें साइड्स तो है नहीं, ठीक है, इसमें एंगल्स हैं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो देखिए बी और डी को बराबर लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बी की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो हम ए और सी को बराबर करेंगे, ठीक है। ये देखिए एंगल ए को एंगल सी के बराबर किया, जो बीच में लिखा होता है वही मेन होता है। तो ए इसकी वैल्यू क्या है एंगल ए की 5b + 6 और सी की वैल्यू क्या है 8a - 10। अब ए वालों को एक तरफ करेंगे तो 6 ऑलरेडी है, 10 को वहाँ किया तो +10, 8a ऑलरेडी है, 5b को वहाँ ट्रांसफर किया तो -5b, 8b में से 5b गया तो नहीं, हाँ अब इधर पे 10 + 6 16 हो गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन गई 8a - 5b = 16। ओके, अब देखिए, अब अगेन हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि इनके जो पैरेललोग्राम में जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो उनका सम कितना होना चाहिए 180 के बराबर। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो 4a - 8 को प्लस करेंगे 8a - 10 के साथ, तो इनका दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 के, ठीक है। 8a और 4a 12a बन जाएंगे, और यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, तो 10 में 8 जुड़ेगा तो 18, लेकिन लगाते हैं माइनस। फिर नंबर को इस तरफ ट्रांसफ़र किया 198 हो गया, एक 12 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, जब डिवाइड करेंगे 12 को 198 से तो 16.5 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी 16.5। ए की वैल्यू यदि आप पुट कर देंगे तो हमको इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 23.2। सी वाले में देखिए, सी वाले में हमको चारों वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, जब ये बाइसेक्ट होगा तो ए ओ बराबर होगा ओ सी के, तो इन दोनों को वैल्यू को इक्वल लेना है, और जब ओ बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को तो बी ओ बराबर हो रहा है ओ डी को, मतलब 3b - 5 को 2a के बराबर लेना है, ठीक है। तो जब आप इनको इक्वल लेंगे तो आपकी बी की वैल्यू आएगी, फिर जो बी की वैल्यू आएगी जब इनको इक्वल लेंगे तो वहाँ बी की वैल्यू रखकर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको खुद कर लेना है, जहाँ नहीं समझ में आता है तो आपको पूछना है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ हमारा 10C जो है वो कंप्लीट है, क्वेश्चन 6th और 7th का। ओके, तो कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्फ प्रैक्टिस 10D भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू।